हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस के नेचर के बारे में दो कंसेप्ट दिए गए हैं कि कुछ विचारक जो है वो पॉलिटिकल साइंस को साइंस का दर्जा देते हैं, साइंस की श्रेणी में रखते हैं, और कुछ जो है वो थिंकर का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस को जो है वो साइंस की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कि ऐसे विचारक जिन्होंने जो है वो फेवर में कंसेप्ट दिए हैं कि वास्तव में राजनीति विज्ञान क्या है, विज्ञान है, और उसको सर्वोच्च विज्ञान मानने वालों में सबसे प्रमुख नाम है अरस्तू का। अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को जो है वह सर्वोच्च विज्ञान का दर्जा दिया है, और गिल्स क्राइस्ट ने अरस्तू की इसी बात का जो है वह समर्थन किया है। गार्डनर ने भी यही बोला है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, साइंस है, क्योंकि साइंस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, साइंस का बेसिकली मीनिंग उस ज्ञान से होता है, उस नॉलेज से होता है, उस नॉलेज की मटेरियल से होता है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन पॉसिबल होता है। अपन एक्सपीरियंस के द्वारा जो है वह नई नई थ्योरीज को जो है वह जनरेट कर पाते हैं। हम अध्ययन के द्वारा जो है वह नए नए जो है वह सिद्धांतों की रचना करते हैं, यूनिवर्सल लॉ बनाते हैं, और उनके जो है वह जो सिद्धांत होते हैं, जो थ्योरीज होती है, वो फैक्ट पर बेस होती है, और सिद्धांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिक्वेंशियल होते हैं, और उनको जो है वह क्लासीफाइड किया जा सकता है। तो जैसे कि है ना, हॉब्स है, साइंस मानने वाले जो है विचारकों के अंदर कौन आते हैं, हॉब्स, बोंदा, एरिस्टोटल, ठीक है ना। ये सारे विद्वान जो है वह राजनीति विज्ञान को विज्ञान का दर्जा जो है वह देते हैं। इसके अलावा जो है वह कौन आते हैं, मॉन्टेस्क्यू भी जो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान का दर्जा जो है वह देते हैं। अब इन विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों माना जाए, इस संबंध में जो है इन्होंने बहुत सारे जो है वह आर्ग्यूमेंट दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि राजनीति विज्ञान जो है वह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित जो है वह ज्ञान राजनीति विज्ञान से हमें प्राप्त होता है। तो फर्स्ट इनका जो है वो पॉइंट था कि क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान, क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान। उन्होंने कहा कि वह साइंस की तरह जो है वह इसके अंदर भी जो है वह सिक्वेंशियल जो है वह नॉलेज जो है वह प्राप्त जो है वह किया जा सकता है। इसके अंदर भी जो है वह नॉलेज को जो है वह क्लासीफाइड किया जा सकता है। विज्ञान में क्या होता है, क्रमबद्ध होता है, सीक्वेंस में होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वह क्या होता है, सिद्धांत जो है वह जनरेट किए जाते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, फिर उनका जो है वह क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो उसी टाइप से जो है वह राजनीति विज्ञान में भी क्या होते हैं, हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टेट की स्टडी करते हैं, हम गवर्नमेंट की जो है वह स्टडी जो है वह हमारे द्वारा जो है वह की जाती है। हम जो पॉलिटिकल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी क्या करते हैं, स्टडी जो है वह करती है। इसके अलावा जो है वह राजनीतिक धारणाओं है, विचारधारा है, उनका भी जो है वह क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जो है वह अध्ययन किया जाता है। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर हर चीज़ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है वह राज्य की उत्पत्ति जो है वह कैसी हुई, हम हर एक चीज़ पर जो है वह क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि राज्य की जो है वह उत्पत्ति जो है वह कैसे हुई, उसका जो है वह विकास जो है वह कैसे हुआ, पार्लियामेंट की हर कमेटी जो है वह क्या करती है, कैसे काम करती है, पार्लियामेंट की कमिटीज जो है वह कैसे जो है वह क्या करती है, वर्क जो है वह करती है, और इस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को जो है वह कितने भागों में जो है वह डिवाइड किया गया है, गवर्नमेंट के ऑर्गन जो है वह क्या क्या है, सरकार के जो है वह अंग क्या है, सरकार के जो है वह पार्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है वह कैसे काम करता है। तो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी जो है वह व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान जो है वह प्राप्त करते हैं। हम राज्य के हर पहलू का अध्ययन करते हैं, सरकार के हर पहलू का अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से जो है वह काम करती है, उन सब का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, गिल्स क्राइस्ट, गार्डनर, ये सभी जो है पॉलिटिकल थिंकर राजनीति विज्ञान को विज्ञान का दर्जा देते हैं।
इन विचारकों के अंतर्गत जो है वह दूसरा फेवर जो साइंस के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने कहा है कि भाई पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी यूनिवर्सल जो है वह लॉ है, यानी कि सर्वमान्य जो है वह सिद्धांत जो है वह राजनीतिक विज्ञान में भी दिए जाते हैं। जैसे साइंस के अंदर जो है क्या होती है, लेबोरेटरी होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, दो एलिमेंट के बीच में जो है वह रिएक्शन करके कुछ रिजल्ट जो है वह गेन किया जाता है और उसके बाद में जो है वह यूनिवर्सल लॉ को जो है वह डिक्लेयर किया जाता है। तो पॉलिटिकल थिंकर का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी यूनिवर्सल लॉ जो है वह डिक्लेयर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन की गति का नियम है ना, न्यूटन की गति का नियम है। इसके अलावा जो है वह मेंडल के नियम है, बीचमैन के जो है वह उन्होंने जो लॉ दी है, तो ये सारे जो है यूनिवर्सल लॉ है। तो पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी ऐसे ही जो है लॉ दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड एक्टर ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है, शक्ति जो है वह भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति भ्रष्ट करती है। लॉर्ड एक्टर ने कहा है कि जो है पावर है, अगर किसी व्यक्ति को जो है वह पावर मिल जाती है तो पावर से प्राप्त जो है व्यक्ति जो है वह संपूर्ण जो है वह क्या करता है, नष्ट, मतलब हर चीज़ को जो है वह नष्ट करता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वह क्या हो जाता है, अराजकतावादी जो हो जाता है, उसमें जो है वह तानाशाही आ जाती है, डिक्टेटरशिप जो है वह आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पावरफुल व्यक्ति जो है, जैसे हिटलर है, मुसोलिनी है, इनके पावर जो है वह इनके पास जो है वह अधिक था। हिटलर, मुसोलिनी ने पूरे जो है वर्ल्ड को, पूरे संसार को जो है वह युद्ध की स्थिति में जो है वह धकेल दिया। क्लियर बच्चों, इस तरह से जो है वह ये स्वीकार किया जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी यूनिवर्सल लॉ जो है वह दिए जा सकते हैं। और है ना, किन्हीं जो है वो पॉलिटिकल थिंकर ने यहाँ भी कहा है कि जो है ना फ्रीडम है, फ्रीडम के साथ जो है वह आर्थिक स्वतंत्रता होना भी जो है वह जरूरी है। तो वो सिद्धांत जो है वह सही होते हैं। इसी प्रकार जो है वह है ना, मैकियावेली का कथन था कि एक राजा को जो है वह लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह जो है वह उसके अंदर जो है वह शेर की तरह जो है उसमें साहस होना चाहिए, एक लीडर जो है वह व्यक्ति जो है वह राजा को होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत जो है वह सही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर भी यूनिवर्सल लॉ जो है वह दिए जा सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध जो है वह स्थापित किया जा सकता है। तो थर्ड इसका जो है वह पॉइंट होगा जो है वह फेवर में, कि कार्य और कारण में जो है वह क्या होता है, रिलेशनशिप जो है वह एस्टेब्लिश किया जा सकता है, पारस्परिक संबंध जो है वह स्थापित किया जा सकता है। कॉज और इफेक्ट, यद्यपि जो है वह नेचुरल साइंस की तरह, जो भी प्राकृतिक विज्ञान है उनकी तरह जो है वह पॉलिटिकल साइंस में जो है वह कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप की स्थापना जो है वह नहीं की जा सकती है, किंतु जो है वह बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अगर हम है ना सोसाइटी के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती है उनका अगर हम अध्ययन करें और एक जनरल कंक्लूजन निकालें तो है ना सामान्य निष्कर्ष जो है वह निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी जो है वह क्रांतियाँ होती है, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांतियों के बाद में जो है वह क्या है, निष्कर्ष जो है वह निकाले जा सकते हैं कि वास्तव में जो है वह क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, है ना, मोनार्ची और जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही का जो है वह अंत किया जाना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका की क्रांति है, इन क्रांतियों से हमेशा कुछ न कुछ जो है निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि शासकों के जो है क्रूरतापूर्वक जो है व्यवहार के कारण, उनके जो है गलत बिहेवियर के कारण, प्रशासनिक जो है अकुशलता के कारण और करप्शन के कारण जो है जन जो है असंतोष जो है उत्पन्न होता है और उनके कारण ही जो है क्रांतियों का जन्म होता है, रिवोल्यूशन जो है होता है। मतलब संसार में जो भी घटनाएं होती हैं हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीख मिलती है, उनसे निष्कर्ष जो है प्राप्त होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देन हम जो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले कंसेप्ट के अंदर एक और लेंगे, इसके अंदर है प्रयोग
व पर्यवेक्षण संभव है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग जो है वह कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट जो है वह कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन भी जो है वह कर सकते हैं और उनके द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर भी जो है वह पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नागरिकों के जो है वह मौलिक अधिकारों की स्थापना के लिए स्थापना के लिए लोकतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया। जैसे इंडिया के अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट्स का आना, नागरिकों के भाई लोगों को जो है वह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लोगों को धर्म है, विश्वास है, उपासना की जो है वह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनको भाषण अभिव्यक्ति की जो है वह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो नागरिकों के अधिकारों के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है वह अपनाया गया, प्रजातंत्र को जो है वह अपनाया गया। प्रजातंत्रात्मक जो है वह व्यवस्था को जो है वह अपनाया गया। राजनीति विज्ञान में बहुत सारे जो है वह प्रयोग भी किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। राजनीति विज्ञान के अंदर जो है वह संपूर्ण जो विश्व है वो क्या है, एक प्रयोगशाला है। राजनीति विज्ञान के अंदर जो नए कानूनों का निर्माण हुआ है, नए कानूनों का जो है निर्माण होता है, ठीक है, किसी नई जो है क्या होता है, नए कानूनों का निर्माण किया जाता है, किसी नई संस्था की स्थापना की जाती है, वो क्या है, एक तरह से जो है वह प्रयोग होना। धारा 370 का हटना, आर्टिकल जो है वह 35 का हटना, तो वास्तव में ये है क्या, ये एक इवेंट ही है। जैसे दिल्ली के अंदर जो है वह चीफ मिनिस्टर की जो है वह पावर को जो है वह कम करने के लिए उपराज्यपाल को जो है वह शक्तियाँ जो है उनकी शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। तो ये भी क्या है, एक इवेंट है, एक घटना जो है वह है। ऐसे राजनीति विज्ञान में पूरा विश्व ही जो है वह क्या है, प्रयोगशाला है। यहाँ पर कोई नया जो है वह अमेंडमेंट होता है, नए कानूनों का जो है वह निर्माण होता है, तो वास्तव में वो क्या है, आपका एक कानून है। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह भविष्यवाणी भी जो है वह की जा सकती है, फॉरकास्टिंग की जा सकती है। यहाँ पर जो है वह नेचुरल साइंस की तरह जो है वह यहाँ पर एक स्पेसिफिक जो है वह डिसीजन और रूल जो है वह और थ्योरी जो है वह नहीं दी जाती है। यहाँ पर केवल अजम्पशन किया जा सकता है, अनुमान जो है वह लगाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है वह आम चुनाव के अंदर कौन सी पार्टी जो है वह विनर होगी, किस पार्टी को जो है वह कितना बहुमत मिलेगा, है ना, इसका अनुमान जो है वह लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो है वह D.W. बॉगन ने यहाँ तक कहा है कि जब तक राजनीति विज्ञान में डार्विन और मेंडल जैसे जो है वह महारथी नहीं होंगे तब तक राजनीति विज्ञान में जो है वह एक अटल सिद्धांत, यूनिवर्सल सिद्धांत जो है वह प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। अरस्तु है, प्लेटो है, ग्रिल्स क्राइस्ट है, तो इनको ये बताया है कि भाई इसमें भविष्यवाणी किया जा सकता है, इसमें जो है वह साइंस की तरह जो है वह प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है, क्योंकि पूरा विश्व ही राजनीति विज्ञान के लिए क्या है, प्रयोगशाला है। धारा 370 का हटना, 35A का जो है वह हटना, वास्तव में वो क्या है, प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट जो है वह है। इस प्रकार से जो है वह राजनीति विज्ञान के अंदर यूनिवर्सल लॉ भी जो है वह बनाए जा सकते हैं। राजनीति विज्ञान के अंदर जो है वह साइंस की तरह ही जो है वह क्रमबद्ध सिस्टमैटिक ढंग से और क्लासिफाइड जो है वह अध्ययन जो है वह किया जा सकता है। लेकिन कुछ विद्वान असंतुष्ट है उस संबंध में जो है वह D.N. बॉगन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान में जब तक जो है वह साइंस के जो महान थिंकर है, जैसे कि डार्विन व मेंडल की तरह जो है वह क्या है, महारथी नहीं होंगे, तब तक जो है वह इसमें अटल सिद्धांत नहीं दिए जा सकते हैं। यह है राजनीति विज्ञान की प्रगति कि उसको विज्ञान माना जाए या नहीं माना जाए। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का स्कोप। अब बच्चों अपन नेक्स्ट लेंगे स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
अब राजनीति विज्ञान के अंदर जो है वह क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है, उसके एरिया के अंतर्गत जो है वह क्या क्या आता है। इस संबंध में जो है वह जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, परंपरागत अप्रोच में राजनीति विज्ञान का जो है वह क्षेत्र जो है वह राज्य है, सरकार है, और राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन जो है वह इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में रखा गया था। लेकिन अगर अपन है ना क्या करते हैं, मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है वह मानव के सभी क्रियाकलाप जो है वह किस में रखे गए, पॉलिटिकल साइंस के जो है वह एरिया के अंदर रखे गए। इसके अलावा विभिन्न देशों के संविधानों की जो है वह तुलना है, कंपैरिजन करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें कि संसद की समितियां जो है वह किस प्रकार से काम कर रही है, सत्ता है, पावर है, उन सबको जो है वह पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहले जो इंक्लूड किया गया वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर राजनीतिक सिद्धांतों को जो है वह इस पॉलिटिकल साइंस के एरिया के अंदर जो है वह इंक्लूड किया गया। राजनीतिक सिद्धांत, अब ये सिद्धांत जो है वह चाहे तो प्रेजेंट के हो, चाहे जो है वह क्या हो, फ्यूचर के हो और अतीत के हो। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के जो है वह सिद्धांतों को जो है वह इस एरिया के अंदर इंक्लूड किया गया। इसके अलावा राजनीति विज्ञान के अंदर जो है वह राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाता है, और इसके साथ जो है वह लोकमत का अध्ययन किया जाता है। लोकमत का जो है वह अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो है वह इस क्षेत्र के अंदर जो है वह मानव के राजनीतिक जीवन का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंदर राज्य का पूरा अध्ययन किया जाता है, और राज्य में जो है वह मनुष्य के जीवन का भी अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य का व्यवहार जो है वह किस तरह इन पॉलिटिकल संस्थाओं को जो है वह प्रभावित करता है। इस तथ्य का भी अध्ययन किया जाता है कि राज्य के द्वारा जो है वह व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। राज्य द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अधिकार, राज्य के द्वारा जो है वह व्यक्तियों को जो है वह कौन कौन से अधिकार जो है वह दिए गए हैं, फंडामेंटल्स राइट्स दिए गए हैं। राज्य की क्या ड्यूटीज़ है, राज्य के क्या कर्तव्य है, एक वेलफेयर स्टेट जो है वह बनाने के लिए राज्य को कौन कौन से प्रिंसिपल जो है वह फॉलो करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो है वह राज्य की जो है विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है और जुडिशरी है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। राज्य के अंतर्गत जो है वह सरकार का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक तरह से हम कहते हैं कि राज्य की इच्छाओं को जो है वह कौन व्यक्त करता है, गवर्नमेंट जो है वह क्या करते हैं, व्यक्त जो है वह करती है। यानी कि राज्य अपने काम जो है वह किसके द्वारा करता है, गवर्नमेंट के द्वारा करता है, और गवर्नमेंट ही राज्य की पॉलिसीज़ को जो है वह एग्जीक्यूट करती है। सरकार के सभी रूपों का जो है वह इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं का भी इसके अंदर जो है वह अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग जो विचारकों ने क्या क्या थ्योरीज दी है। फॉर एग्जांपल जो है वह मार्क्स का जो है वह साम्यवाद, कम्युनिज्म थ्योरी, फांसीवाद है, समाजवाद है, व्यक्तिवाद है, आदर्शवाद है। अलग अलग विचारधाराओं का भी अध्ययन किया जाता है कि ये विचारधाराएं मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित जो है वह कर रही है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में जो है वह अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का भी अध्ययन किया जाता है कि विश्व में जो है वह किस देश की गवर्नमेंट जो है वह किस प्रकार से जो है वह काम कर रही है, उनका भी जो है वह अध्ययन किया जाता है। क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट को जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को है ना अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा जो है वह नहीं कर सकते हैं। अपने देश में जो है वह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसको विभिन्न देशों से संबंध बनाने ही पड़ते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों?
इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विधियों का भी अध्ययन किया जाता है। क्लियर बच्चों? तो ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का जो है वह स्कोप के इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। तो ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित है, परंपरावादी और आधुनिक। तो परंपरावादियों ने जो है राज्य सरकार और उनकी संस्थाओं को इसके अंदर इंक्लूड किया है, वही आधुनिक जो है दृष्टिकोण के अंतर्गत मानव की क्रिया है, मानव की जो एक्टिविटी है, बिहेवियर है, इंटरनेशनल जो है निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, इंटरनेशनल लॉ है, उन सब चीज़ों को जो है पॉलिटिकल साइंस के एरिया के अंदर रखा है। इज दैट क्लियर? थैंक यू।